अधिकार चोरी कर लिया, हमारा वोट चोरी हो गया, उन्होंने हमारा अधिकार चोरी कर लिया। मेरा एक कमरे का घर है, उन्होंने मेरे घर पर 80 फर्जी वोटर रजिस्टर कर दिए, उन्होंने हमारा अधिकार चोरी कर लिया। ये वीडियो को स्किप करो नको, पूरा वीडियो देखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर करो, क्योंकि कर्नाटका के अंदर जो आने वाली पीर से जो है कैस्ट सेंसस का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर जो है कंप्लीट डिटेल है। कई सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, ये CANRC ये डॉक्यूमेंट पूछती, ये पूछती, वो पूछती, डॉक्यूमेंट आपके कुछ भी किसी भी देने का नहीं है, डॉक्यूमेंट पूछते भी नहीं। तो इसके बारे में जो है अवेयरनेस के वास्ते एक पूरा वीडियो है कंप्लीट, जो है हारिस सिद्दीकी साहब जो एक सोशल वर्कर हैं, जो एक सामाजिक कारकुन है, उन लोग पूरा डिटेल बोल पाई। ये पूरा वीडियो देखो और सबके साथ ये वीडियो जो है शेयर करो। कर्नाटक सरकार 22 सितंबर से जाति जनगणना 2025 की शुरुआत करने जा रही है। ये जनगणना 7 अक्टूबर तक यानी कुल 15 दिनों तक चलेगी। इस बार की गणना घर घर जाकर की जाएगी और इसका उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन किया जा सके। क्यों ज़रूरी है ये जनगणना? ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की जनता के लिए की जा रही है। 2015 में भी कांता राज समिति के तहत इसी तरह की जनगणना हुई थी, लेकिन उसे अवैज्ञानिक कहकर मान्यता नहीं दी गई। अब सरकार का लक्ष्य है कि तथ्यात्मक एम्पिरिकल डेटा आधार पर सही नीतियां बनाई जाएं। 3 मुख्य आकलन: सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 5.5% मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं, यानी 94.5% मुसलमानों ने ग्रेजुएशन नहीं किया। 10वीं पास मुसलमानों की संख्या भी केवल 11.7% थी। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 1.03% है, जबकि 1994 से 4% आरक्षण मिला हुआ है। प्राइवेट नौकरियों में भी हिस्सा सिर्फ 1.38% है। आर्थिक स्थिति के मामले में मुसलमान सबसे निचले पायदान पर हैं। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन हारिस सिद्दीकी के अल्फाज। इस मर्दमशुमारी में जो कुछ भी होगा उसकी तमाम तफसीलात हारिस सिद्दीकी से ही सुनी जाएंगी। जी सर बताइए, जो कैस्ट सेंसस आ रहा है इसमें कई सारे लोगों को जो है अभी भी नॉलेज नहीं है कि कैस्ट सेंसस है क्या। देखिए, कास्ट सेंसस जो हो रहा है अक्टूबर 7 तारीख तक वो मुकम्मल हो जाएगा। पीर के दिन सितंबर 22 तारीख को शुरू होगा। कुल मिला के 15 दिन के वक्फे पे जो है ना ये कास्ट सेंसस होने जा रहा है हुकूमत कर्नाटका की तरफ से। ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुल कर्नाटका की अवाम के लिए है। कास्ट सेंसस जो कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे उनका जायज़ा लिया जा रहा है। एक तो समाजी यानी सोशल स्टेटस अवाम का, दूसरा है एजुकेशनल स्टेटस यानी तालीमी स्टेटस क्या है, और तीसरा है इकोनॉमिक यानी माशी स्टेटस अवाम का क्या है। ये कास्ट बेसिस पे हो रहा है। इसकी जो बुनियाद है, हाल ही में आप लोगों ने पिछली हुकूमत जो थी जिसमें कैटेगरी 2B रिजर्वेशन का जो मसला हुआ था, मुसलमानों के पास से ले लिया गया था वापस, और लिंगायत तबके को कुछ दिया गया था और वकलीगा तबके को दिया गया था। एम्पिरिकल डेटा पे ये बेस्ड नहीं था। जो सेंसस होता है वो एम्पिरिकल डेटा होता है। ये जो सितंबर 22 से सेंसस शुरू हो रहा है ये डोर टू डोर सेंसस है, और इससे पहले 2015 में ये सेंसस हुआ था। कांतराज कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है, मगर कुछ ऑपोजिशन हुआ और ये कहा गया कि अनसाइंटिफिक है, इसीलिए उसको जो है ना नजरअंदाज कर कर एक नए सिरे से वही कास्ट सेंसस अब 2025 में पीर के दिन से हो रहा है। ये सेंसस क्या होता है? डोर टू डोर जाकर डेटा कलेक्शन किया जाता है, लोगों के बारे में जाना जाता है, और ये कास्ट बेसिस पे है, यानी जातों की बेसिस पे है कि कौन सी जात का स्टेटस क्या है, कितने अच्छे हैं या कितने तकलीफ में है, तालीमी मयार उनका कितना है, ये सब चीजों के बारे में, ताकि ये डेटा लेकर फिर हुकूमत पॉलिसी बनाएगी। किस किस्म की पॉलिसी? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बोल दूं, मुसलमानों की बात लेते हैं। जो 2015 का जो
सेंसस हुआ था उसमें ये कहा गया, ये पता चला कि मुसलमानों की जो तालीमी हालात है वो बहुत बुरी है। जैसे सिर्फ 5.5% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, यानी 94.5%, 94.5% मुसलमान ग्रेजुएशन भी नहीं करते। ओके, और 10वीं पास सिर्फ 11.7%, 11.7% मुसलमान 10वीं पास है। ठीक है, ये काफी परेशान वाली बात है। ठीक है कि तालीमी मेयार मुसलमानों का इतना कम है। ना सिर्फ तालीमी मेयार, अगर गवर्नमेंट में नौकरियों की बात की जाए तो हर 100 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से सिर्फ 1.03% मुस्लिम मिलेंगे आपको। हालांकि 1994 से हमारे पास 4% रिजर्वेशन, और प्राइवेट नौकरियों में भी जो है ना सिर्फ 1.38% जो है ना मुसलमान एम्प्लॉयड है। यहां तक के लाइवलीहुड स्टेटस जिसको बोलते हैं, यानी हमारा जो इकोनॉमिक मयार है, वो ऑलमोस्ट आखिरी लेवल पे आता है। आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो कास्ट लिस्ट हुए हैं 1561 कास्ट लिस्ट हुए हैं। अगर यही कास्ट हम 2015 में देखते तो हमारा नंबर गालिबन 1560 पे आता। ठीक है, इतना हमारा इकोनॉमिक स्टेटस इतना खराब है, लाइवलीहुड स्टेटस हमारा इतना खराब है। अब ये जो सेंसस होता है, इसके ये सेंसस का डेटा लेकर जो है ना हुकूमत इस पे एनालाइज करती है। समझिए कि पता चलता है कि अरे मुसलमानों का तालीमी मेयार खराब है, तो क्या किया जाए, क्यों खराब है, पहले वो भी पता चलेगा कि भाई क्यों आप बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं हमारे इलाकों में। मिसाल के तौर पर अगर ये बात आती है कि हमारे इलाकों में स्कूल नहीं है, तो स्कूल बनाने की पॉलिसी बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर ये पता चलता है कि हमारे माशी हालत खराब है कि हम फीस नहीं दे सकते, लिहाजा स्कॉलरशिप की अमाउंट बढ़ा दी जाए। ठीक है, अगर हमारा लाइवलीहुड यानी इकोनॉमिक यानी माशी स्टेटस खराब है, तो ओवरऑल जो आज 4,800 करोड़ रुपए बजट है, अगर ये कास्ट सेंसस से पता चला कि ये काफी नहीं है, इसको 10,000 कर देंगे, ये पॉलिसी बनती है। अब जो राजीव गांधी हाउसिंग होता है या आश्रय हाउसिंग जो गरीबों के लिए घर बनाते हैं, अगर सेंसस में ये पता चलता है कि उमूमन मुसलमान किराए के घरों में और कच्चे घरों में रहते हैं, उनका जो है ना अपना एक घर नहीं है, तो वो घर में वो जो घरों की स्कीम होती है, हाउसिंग स्कीम्स होती है, उसमें हिस्सा बढ़ा दिया जा सकता है। ये सारी चीजें, ये जो पॉलिसी होती है, ये इसी सेंसस की बुनियाद पे होती है, ये एम्पिरिकल डेटा की बुनियाद पे होती है। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि कास्ट सेंसस जो है ना, कास्ट सेंसस में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी पहचान को गिनाएं, ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी सर, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज है। डॉक्यूमेंटेशन, अभी जो CNRC का जो मामला आया था, ऐसा कुछ हो जाएगा, लोगों में कंफ्यूज है कि डॉक्यूमेंट कैसे दें, कि लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करें कि यही लोग जो आए हैं यही सही है क्या सेंसस करने के लिए, तो कैसे उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हर 120 से 150 घर के लिए एक एन्यूमरेटर, यानी एक गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन होगा, एक टीचर आएगी या आएगा, मर्द या औरत। हर 120 से 150 घरों के लिए एक एन्यूमरेटर तय किया गया है। रही बात आपकी कि डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, न कोई लिखाई पढ़ाई करना है, सबका सब फोन या टैब पे हो जाएगा। इस बार ये डिजिटाइज्ड हो रहा है। वो जो एन्यूमरेटर होगा वो आपका फोन या टैब लेके आएगा, उस पे जो है ना 60 सवाल रहेंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। हाँ, ये एलिजिबल होने के लिए, आपकी पहचान के लिए, या तो आपका राशन कार्ड पूछेंगे, अगर वो नहीं है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, प्रिफरेबली ये तीनों चीजें आपके पास रेडी होना चाहिए। कम से कम मैं आऊंगा, कोई अगर मेरे घर आए तो पूछे कि भाई मैं कौन हूं, तो मैं बताऊंगा कि मैं फलाना आदमी हूं, ये मेरा आधार कार्ड है। अच्छा, ये आपका आधार कार्ड है? हाँ, वो हुकूमत को बताया जाएगा कि फलाना हारिस सिद्दीकी है, फलाना माजिद मुनव्वर है, जिनका आधार कार्ड नंबर ये है और ये इनकी रिहाइश ये एड्रेस पे है। उसके लिए वो आधार कार्ड का पूछेंगे, और उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। हुकूमत के पास आधार कार्ड के पूरे डिटेल्स है, राशन कार्ड के पूरे डिटेल्स है, वोटर आईडी के पूरे डिटेल्स है, उसमें छुपाने वाली कोई चीज नहीं है। तो किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। NRC CA से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट सेंसस है, गिनती की बात है, आपके हालात का जायजा लेने के लिए किया जा रहा है, और ये बेहद जरूरी है। कल के दिन जब पॉलिसी बनेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं समझिए एक प्लॉट लेता हूं और कोई इंजीनियर है, उसको बोलता हूं भाई मुझे घर बनाना है, पहला सवाल क्या पूछेगा वो, भाई प्लॉट का साइज क्या है, फिर वो मेजरमेंट लेगा, फिर डिजाइन बनाएगा।
अगर कोई इंजीनियर आके बोला अरे प्लॉट है ठीक है मैं घर बना देता हूं, बोले तो आप बोलेंगे भैया तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो देखा तक नहीं है। तो ये मेजरमेंट जो होता है कि आपको आखिर चाहिए क्या, ये वो डेटा ऐसे हासिल होता है। और डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं देना है, लिखा पढ़ाई कुछ नहीं करना है। 60 सवाल, सिंपल सवाल, आपका नाम पूछेंगे, आपके पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, आपके घर में कौन कौन रहता है वो पूछेंगे, आपकी सेहत के बारे में पूछेंगे, ठीक है, आपका घर कैसा है, किराए का है या पक्का है या कच्चा है वो जानेंगे, आप कहाँ तक पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्यों नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आपकी शादी कब हुई थी वो पूछेंगे, आपके बच्चे कितने हैं पूछेंगे, आपके घर में कौन कौन रहता है, और वो जो लोग जो रहते हैं उनकी क्या क्या नौकरियां हैं, उनका क्या क्या पेशा है, क्या क्या कारोबार है, उनकी माशी हालत क्या है। अगर ये भी पूछेंगे कि भाई मेरी माशी हालत खराब है, तो ये भी एक सवाल है कि आपको स्किल डेवलपमेंट में कोई प्रोग्राम आप सीखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख लेंगे, हाँ मैं कंप्यूटर सीखना चाह रहा हूं, तो वो भी लिख के चले जाएंगे। अगर कोई विडो है, बेवा है, तो उनकी डिटेल्स, पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही, वो होंगे। बस 60 सिंपल सवाल है। इसमें अगर आपको सवालों के जवाब मालूम है दीजिए, नहीं मालूम है बोल दीजिए कि नहीं मालूम है। वो लोग ऑप्शंस भी देंगे कि शादी का स्टेटस क्या है, शादी हुई या नहीं हुई, दो ही ऑप्शन है, ठीक है, डिवोर्स हो गया है, शौहर डिवोर्स दिया है, नहीं शौहर का इंतकाल हो गया है। ये सब चीजें जो है ना पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आपके गलत जवाब देने पे आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। हाँ, अहमियत इस बार दी जा रही है कि भाई 3 सवाल हैं कि आपकी मजहब के बारे में पूछा जाएगा। उसमें 9, 8 या 9 कुछ लिस्ट होते हैं, उसमें मुसलमान जो है वो सेलेक्ट कर ले इस्लाम, फिर कास्ट आता है वो सेलेक्ट कर ले मुस्लिम, फिर सब कास्ट आता है। अब सब कास्ट कई लोग बोल रहे हैं कि मत लिखो, कई लोग बोल रहे हैं कि लिखो। सब कास्ट का मैं आपको मसला बताता हूँ। कुल मुसलमान जो है ना कैटेगरी 2 में आते हैं, मगर कैटेगरी 1A नाम की भी एक चीज होती है जिसमें मोस्ट बैकवर्ड आता है, जिसमें आज नहीं पिछले 30-40 साल से जो है ना काफी सारे कैटेगरीज आते हैं, ठीक है। एक साथ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। मुसलमानों में कास्ट सिस्टम नहीं होता है, मगर हमारे यहाँ बिरादरी होती है, हमारे यहाँ पेशे के नाम पे जो है ना कुछ लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुरैशी, उमूमन जो खसाब जमात को कुरैशी कहा जाता है, ठीक है, हालांकि वो वैसा सिलसिला चला आया है। नदाफ है जो गादी का काम करते थे, फुलारे हैं जो फूल का काम करते हैं, ठीक है। ये लोगों को मोस्ट बैकवर्ड कहा गया क्योंकि इनकी माली हालत जो है ना एक जमाने से खराब है। उनके लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन दिया गया कैटेगरी 1A, जिसमें कई सारे गैर मुसलमान भी आते हैं। वो कैटेगरी में 2B में सिर्फ मुसलमान आते हैं, कैटेगरी 1A में मुसलमान भी आते हैं, कुर्बा भी आते हैं, कुछ और जातें भी आती हैं। और यहां तक कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन होता है तो BCA बोल के एक रिजर्वेशन होता है, वो रिजर्व हो गई अगर आपका वार्ड, तो वहां पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। वो BCA जो कैटेगरी 1A में आता है उसमें कुर्बा भी लड़ सकता है, उसमें कुरैश भी लड़ सकता है, उसमें नदाब भी लड़ सकता है, उसमें फुलारा भी लड़ सकता है। कल के दिन खुदा ना खास्ता अगर आप बोल देंगे कि भाई नहीं आप जो है ना मत हिस्सा लो, आप सब कास्ट मत लिखो, सैयद शेख पठान इनको जो है ना 2B में रखा गया, अगर ये नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इट इज ओके। मगर ये लोग जिनके लिए स्पेशल प्रिविलेज आज मौजूद है, अगर ये नहीं डालते हैं तो ये स्पेशल प्रिविलेज छूट जाएगी, ये सब फिर कैटेगरी 2B में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? देखिए, कंफ्यूजन ये सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक सर्वे है। पहले तो आप अपना एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बताइए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताइए, उसके बाद जब ये 3 अहम सवालों की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम और मुस्लिम, ये 2 सवालों का तो जवाब मिल गया। तीसरा, मेरी राय में जो कैटेगरी 1A में आते हैं उनके लिए जरूरी है, उनके फायदे के लिए कि वो डालें। अगर कुरैश है तो वो खसाब बोल के जो आता है, मेरे ख्याल से 653 पे कुछ नंबर आता है, खसाब बोल के KSAB, ये डालने से उनको जो है ना फायदा होगा। अगर नदाफ है तो वो नदाफ डाले, पिंजार है तो पिंजार डाले। अगर ये कैटेगरी में वो ऑलरेडी है तो उसमें अपनी गिनती सही बताइए ताकि आपको वो फायदा मिल सके, वो बेहतर कर सके, ठीक है। हाँ, अगर कोई सैयद शेख पठान या फिर ऐसा, ये देखिए, ये हमारे पास नहीं है, मगर ये सिस्टम ऐसे चलता है हिंदुस्तान। ये सिस्टम को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इसमें जात पात नहीं ला रहे हैं, बस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं ढंग से, ठीक है। मेरे हिसाब से कैटेगरी 1A वाले कम से कम वो लोग जो है ना मेंशन करना चाहिए सब कास्ट में, ठीक है, अपना कास्ट मेंशन करना चाहिए ताकि वो गिनती बराबर से आए वहां पे और वो फायदा हमको कंटिन्यूअसली मिलता रहे।
तो इसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसे लोगों को किसी भी तरीके से डरने की जरूरत है। यहां तक कि मैं आपको बोल रहा हूं, बीजेपी की तो हत्तुल अमकान कोशिश रही है इस कास्ट सर्वे को रोकने की। जी ठीक है, कास्ट सर्वे को रोकने की उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश रही है कि नहीं होना है। अब आप सोचिए कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आज भी वो नहीं चाहते कि हो, आज भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते सर वो? काशीराम का एक बड़ा अच्छा हॉल था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये इससे बड़ा डरते हैं ये लोग, जब सबको पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी जो है ना वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सब जो है ना बराबर हो जाएंगे। तो हर बार जो कहते हैं मुसलमान आगे जा रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, ये मुसलमान झूठ की है। संख्या ज्यादा मैंने है। आपको शुरू में जो बताया कि आगे जा रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि 1.03% गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, 5.5% ग्रेजुएट्स, कहां आगे गया है? लास्ट इन लाइवलीहुड कहां आगे गया है? अगर हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो हिंदुस्तान की सब में कमजोर कड़ी को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई तबका, कोई कम्युनिटी कमजोर है तो पूरे शहरियों का ये फर्ज बनता है कि एक पॉजिटिव बयास अख्तियार करे और उस कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करे। यहां पे केस ये है कि अगर हम लाइवलीहुड में आखिर में आते हैं तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि एक पॉजिटिव बयास अख्तियार करे, ऐसे पॉलिसीज बनाएं जहां कि हम भी मेन स्ट्रीम में जा सके, हमारे इलाके भी तरक्की याफ्ता हो, हमारे बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी ग्रेजुएट्स बने, इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने। उसके लिए वो माहौल हुकूमत को क्रिएट करना होगा, और वो तभी क्रिएट कर सकते हैं जबकि उनके पास इंफॉर्मेशन होगा, जबकि उनके पास डेटा होगा। हाँ, ये मसला है, तो ये मसले का ऐसा हल निकलेगा। तो आखिरी सवाल सर, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो है अभी भी कई सारे लोगों को जो है सीधा मालूम ही नहीं हो रहा है कि कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, और ये जो 15 दिन का टाइम जो दिया गया है, क्या ये 15 दिन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा ना, सितंबर 22, आज जुमा का दिन है, पीर के दिन से ये शुरू हो जाएगा। पीर के दिन से आपके इलाकों में एक टीचर आएगी या आएगा। आपके घरों पे ऑलरेडी वो स्टिकर लगे हुए हैं, डू नॉट रिमूव द स्टिकर बोल के। वो हाउस लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, हाउस लिस्टिंग होगी, आपके घर में आएंगे। अगर स्टिकर नहीं लगा हुआ है आपके, तो जब वो आएंगे तो उनको बताइए कि भाई मेरे पास स्टिकर नहीं लगा, तो उसकी गुंजाइश कर देंगे वहां पे। ठीक है, हमारे जो उमूमन औरतें होती हैं वो घर में रहती हैं, दिन में मर्द आदमी बाहर जाते हैं। मर्द आदमियों का ये फर्ज बनता है कि बता के जाए कि ऐसा आएंगे तो इनको आप बिठाइए, इनसे बात कीजिए, हमको फोन कीजिए, हम आएंगे, हम पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। और ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे पीर के दिन से। गालिबन ऑर्डर भी इश्यू हो गया, तहसीलदार यूजुअली ऑर्डर इश्यू करता है इसमें, इस बार भी शायद वही बात हुई होगी। और ये कोई नई बात नहीं है, फर्क इतना है कि ये स्पेशल है, ये काफी संजीदगी से किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और हमको मुसलमानों को खास तौर पे, क्योंकि हमारी हालत काफी पसमानदा है, और इसमें कोई जो नॉर्थ इंडिया में होता है, सैयद शेख पठान, वैसा सिस्टम नहीं है हमारे पास। कुल मुसलमान जमात 1% नौकरी हम लोग कर रहे हैं। 1% में क्या सैयद देखेंगे, क्या शेख देखेंगे, क्या पठान देखेंगे, क्या नदाब देखेंगे, क्या पंजाब देखेंगे। कुल हमारी हालत ऐसी है, तो हमको जिम्मेदारी के साथ बिना डरे इसमें शिरकत करनी चाहिए, और जिम्मेदारी के साथ अड़ोस पड़ोस को भी बताएं, घर में बताएं, और जिम्मेदारी के साथ कास्ट सेंसस में हिस्सा लें। तो इसमें अवेयरनेस क्यों कम हो रही है सर? अवेयरनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है? कोशिश हो रही है, उलमाए किराम बोल रहे हैं, सियासतदान बोल रहे हैं, सोशल सर्विस, सोशल सेक्टर में बोला जा रहा है, कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ताखीर हो गई है, ये काफी बहुत लेट हुआ है। लेट तो हुआ है, मगर इट इज बेटर लेट देन नेवर बोलते हैं। अब आपके इस चैनल के जरिए से हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि कैसे करना है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि डिटेल में हम बताएंगे। आज भी हमारे यहाँ मस्जिद में हमने तय किया कि वो जो फॉर्म है, जो टेम्पलेट है, हम वो चिपका देंगे। हालांकि भरना कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब ऑनलाइन होगा। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले ये 60 सवाल कैसे हैं, वो अपनी जहनी तौर पे वो तैयारी कर सकते हैं। कोशिश हो रही है, हमारी गुजारिश आपसे भी है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, बेदारी कराएं लोगों में, इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने का। क्योंकि इस वीडियो में जो है कई सारे लोगों को कंफ्यूज जो था, ये पूरी वीडियो सुनने के बाद जो है उनका कंफ्यूज भी कहीं ना कहीं दूर होगा। जो CA NRC के नाम से जो लोग घबरा रहे थे, तो वो यानी कि कम होगा। CA NRC का इससे कोई ताल्लुक नहीं।